हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार सूक्ष्म जीवों के बारे में समझेंगे और साथ साथ एक प्रक्रिया जिसको हम किण्वन कहते हैं, किण्वन इंग्लिश में हम उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक हैं। तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो तो कई तरीके के हैं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और कुछ नुकसानदायक भी हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड व केक आदि। देखो, तीनों ही चीजें बच्चों, बड़ों और सबको बहुत पसंद होती हैं। मुझे भी दही बहुत पसंद है। दही जमाने के लिए गर्म यानी कि गुनगुना, एकदम गर्म नहीं, गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो अब आप समझें कि दही कैसे जमता है। जब हम दूध में दही मिलाते हैं तो उसमें एक जीवाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। नाम याद कर लो, लैक्टोबैसिलस। वो दूध में अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है और इतना बढ़ा देता है कि पूरे दूध को वो दही बना देता है। फिर जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को भी बनाने में भी सहायक होते हैं। जो पनीर बनता है वो भी जीवाणुओं से बनता है। हम कहते हैं ना कि दूध फट गया, तो दूध फटता नहीं है, उसमें सूक्ष्म जीव हो जाते हैं जिनके कारण उसका पनीर बन जाता है। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि हम सूक्ष्म जीवों की महत्वता के अलावा एक और प्रक्रिया समझेंगे जिसका नाम है किण्वन। किण्वन इंग्लिश में हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में जो मौजूद शुगर होती है ना, वो यीस्ट के द्वारा, यीस्ट क्या है, यीस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है, वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। चावल के आटे में किण्वन में बैक्टीरिया और यीस्ट सहायक होते हैं, जिसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में भी किया जाता है। मुझे पता है आप सबने इडली जरूर खाई होगी। इडली देखा है ना, चावल के आटे की होती है और बहुत फूली फूली होती है। तो वो सब किसके कारण है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। क्योंकि चावल के आटे में क्या होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं वो होते हैं और वो सहायक होते हैं, और फिर क्या होता है, अपनी वो संख्या बढ़ाते हैं और जिससे स्पंजी इडली बन जाती है। यीस्ट जो है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं तथा ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। यानी यीस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, गैस के बुलबुले बनते हैं, जिससे वो आटा मोटा होता जाता है, फूलता चला जाता है। समझे आप? किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। तो आपने देखा होगा ना, जैसे ब्रेड है, केक है, पेस्ट्री है, कैसे फूले फूले होते हैं लेकिन स्पंजी होते हैं। इसी के कारण, क्योंकि इनमें यीस्ट जो है वो जब सांस लेता है, श्वसन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वो बुलबुले, गैस के बुलबुले फिर उसको फुला देते हैं। अब आपको समझ में आया? तो चलिए अब हम चलते हैं, स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1, ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। कौन कौन से? ऊपर हमने समझे ही हैं, इडली, डोसा, छोले भटूरे, ढोकला, और भी जो हो सकते हैं वो आप लिखिएगा आगे। ब्रेड, केक, पेस्ट्री, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया क्या है? किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है? तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखो, आपने उत्तर नंबर 2 यहां से लिखना है। उत्तर 2 यहां से लिखना है इसको। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। यहां तक लिखना है और फिर यहां से लिखना है। ये भी उत्तर 2 का ही भाग है। तो आपने ये दोनों लिखना है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया है।
ये इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। तो आपने ये पूरा उत्तर लिखना है उत्तर नंबर 2 में। मैंने यहाँ पर एक चीज बताना मैं आपको भूल गया था कि देखिए लुई पास्चर जो थे उन्होंने किण्वन की खोज की थी 1857 में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है कि दही कैसे बनाया या जमता है और दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है। देखिए दही जमाने के लिए गर्म मतलब गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही जमाने के लिए गर्म दूध इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका तापमान लैक्टोबैसिलस के जनन करने के लिए अनुकूल होता है, तभी तो वो अपनी संख्या को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए कम से कम 1000 और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप अपने ही इस चैनल को 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।